हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया है? अपन ने लास्ट क्लास में डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज एज मेजर और टेंजेंट नॉर्मल। आज की क्लास में अपन डेरिवेटिव की थर्ड एप्लीकेशन के बारे में स्टार्ट करेंगे। अब देखो, स्टार्ट करते हैं अपन डेरिवेटिव्स का तीसरा बेसिक एप्लीकेशन, मैक्सिमा मिनिमा। वैसे डेरिवेटिव्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, लेकिन अभी अपन सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली उन टॉपिक्स की जो अपने फिजिक्स में काम आएगी। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं बेसिक मैक्सिमा मिनिमा से। नाउ व्हाट इज मैक्सिमा मिनिमा? ये अपना मान लो ग्राफ पेपर है और आपने क्या करा, आपने इस ग्राफ पेपर पे एक कर्व को प्लॉट कर दिया। ये आपका कर्व है, ठीक है? ये आपने एक कर्व बना दिया इस ग्राफ पेपर पे। अब आपसे किसी ने पूछा कि यार ये कर्व जो है ये हाईएस्ट यानी कि एक्सट्रीम्स, हाईएस्ट या लोएस्ट एक्सट्रीम्स पे कहां कहां अप्रोच कर रहा है, कहां पे इसके एक्सट्रीम्स है। तो आप उसे बोलोगे कि यार ये देख, ये पॉइंट हाईएस्ट है, ये पॉइंट लोएस्ट है, फिर ये पॉइंट एक हाइप आ गई, फिर ये एक इसका लोएस्ट पॉइंट आ गया। यानी कि चार जगह है जहां पे गिवन कर्व एक्सट्रीम वैल्यूज दिखा रहा है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज में दो चीजें इंक्लूडेड होती है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है? तो अब अगर बात करें ए पॉइंट कि भाई ए पॉइंट पे कैसे पता पड़ेगा कि ये पॉइंट ए एक्सट्रीम का पॉइंट है, तो इसके कॉमन तरीके क्या हैं? देखो, पहला मेथड है पता करने का, ए से जस्ट पहले एक पॉइंट लेते हैं और ए के जस्ट बाद में एक पॉइंट लेते हैं। अब ये जो पहले वाला पॉइंट है, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ। अब अपन क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट एफ से ड्रॉ करते हैं और एक टेंजेंट अपन ए से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे, अब आप आगे की यही चीज करेंगे, इनके पहले और बाद के पॉइंट्स को अज्यूम करेंगे। ये पॉइंट्स अज्यूम करते जा रहे हैं अपन। एक्सट्रीम पॉइंट अपने चार हैं, ए बी सी डी। बाकी के पॉइंट्स अपन सिर्फ टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं, हर जगह टेंजेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये जी पॉइंट की टेंजेंट है, ये बी पॉइंट की टेंजेंट है, ये एच की टेंजेंट है। सेम ये आई की टेंजेंट है, ये सी की टेंजेंट है और ये जे की टेंजेंट है। ये के की टेंजेंट है, फिर ये डी पे टेंजेंट है और ये एल पे टेंजेंट है। हर जगह आपने ये टेंजेंट्स बना दी, है ना? ये केस सिमिलर है, ये और ये भी सिमिलर है ना? अब ए में, ए पॉइंट से जस्ट पहले जो टेंजेंट है, अगर मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाएगी। यानी कि जो इस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया, वो एंगल जो है यानी कि वो जो थीटा है वो एक्यूट होगा। और इस ए पॉइंट के बाद वाली जो टेंजेंट है, उसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो एंगल 90 से बड़ा बनेगा, यानी कि ऑब्ट्यूज बनेगा। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट की स्लोप है वो है पॉजिटिव, इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप है नेगेटिव, और ए पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप है 0 बिकॉज द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप है नेगेटिव क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा जी पॉइंट पे। बी पे स्लोप है 0 और यहां स्लोप है पॉजिटिव, 0 नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। यही है इनकी स्लोप्स। जहां पे भी आपको दिखे कि यार कर्व की जो टेंजेंट है उसकी स्लोप पॉजिटिव से चेंज होके नेगेटिव बन गई, वो पॉइंट्स जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो होते हैं अपने मैक्सिमा के केसेस। यानी कि उन पॉइंट्स पे आपको फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा और उन पॉइंट्स को क्या बोला जाएगा, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। ऑल्सो वी कैन से दैट पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। एक ही बात है, लोकल वर्ड क्यों यूज हो रहा है,
क्योंकि एक से ज्यादा पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट जो सी है, ये दो पॉइंट्स, इनको क्या बोला जाएगा, इन दो सिचुएशंस को बोला जाएगा सिचुएशंस ऑफ मैक्सिमा, यानी कि फंक्शन यहां पे खुद की मैक्सिमम वैल्यू भी देगा और जो पॉइंट्स हैं उन्हें बोला जाएगा पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। सुन लो वापस, स्लोप जो है वो पॉजिटिव से क्या बन गई, नेगेटिव। क्लियर। तो सबसे पहले अगर बात करें एक्सट्रीम्स की, तो एट एक्सट्रीम्स यानी कि एट पॉइंट बी सी डी, ये वो पॉइंट्स है जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, जीरो। चाहे हाईएस्ट हो चाहे लोएस्ट हो, हाईएस्ट हो लोएस्ट हो, इन सब पे स्लोप क्या होती है, जीरो। स्लोप का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपका फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो स्लोप का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है इन चार पॉइंट्स पे। अब अगर मैं बात करूं एट पॉइंट ए या फिर पॉइंट सी की, इन दो पॉइंट्स की बात करें अगर अपन, पॉइंट ए या फिर पॉइंट सी, जो हाईएस्ट पॉइंट मुझे दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स में अगर आप चेक करो तो ए से पहले स्लोप क्या है, पॉजिटिव। स्लोप क्या है, पॉजिटिव। कब है स्लोप पॉजिटिव, बिफोर ए, है ना, या सी, एक ही बात है, जो एक ही बात होगी वही सी की बात होगी। और उसके जस्ट बाद स्लोप क्या हो गई, नेगेटिव। ये हो गई आफ्टर ए या फिर सी। ए से पहले स्लोप है पॉजिटिव, ए के बाद स्लोप है नेगेटिव, इसलिए इन पॉइंट्स को बोला जाता है पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। यहां पे आप बात किसकी करोगे, मैक्सिमा की बात करोगे। किसकी बात करोगे, मैक्सिमा की। अब आप लॉजिक को घुमा दो, लॉजिक को घुमा दो, घुमा दो मतलब अब आप बात करो बी और डी पॉइंट्स की। पहले स्लोप क्या है, नेगेटिव, बाद में क्या हो गई, पॉजिटिव, तो उनको बोला जाता है द पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। ये वो पॉइंट्स है जहां पे आप किसकी बात करोगे, जहां पे आप मिनिमा की बात करोगे। यहां पे पॉइंट्स को बोला जाएगा पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, और फंक्शन को बोला, फंक्शन के लिए बोला जाएगा द फंक्शन इज शोइंग मिनिमम वैल्यू। यहां पे मैक्सिमम वैल्यू, यहां पे मिनिमम वैल्यू। तो यहां पे स्लोप का कितना बड़ा यूज है। अगर स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज नहीं होती तो अपने को पता ही नहीं पड़ता ना कि ये पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा है। सिमिलरली अगर यहां पे पॉजिटिव क्या नहीं होती भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज नहीं होती। पहले स्लोप क्या है, पहले स्लोप है नेगेटिव, बाद में स्लोप है पॉजिटिव। पहले स्लोप है नेगेटिव, बाद में स्लोप है पॉजिटिव। तो ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे आप किसकी बात करोगे, मिनिमा की बात करोगे। यहां आप किसकी बात करोगे, मिनिमा की बात करोगे। आ गई बात समझ में, यानी कि यहां पे फंक्शन खुद की क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, या यहां पे जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स ऑफ मिनिमा होंगे। क्लियर आया, इजी है बहुत। तो अब आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, बहुत इजी स्टेप्स है। सबसे पहले आप गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करने से आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव करने से आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स। उसके बाद क्या करो, dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 पुट करो। क्यों पुट करो भाई, टू फाइंड एक्स की अलग अलग वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। उससे आपके पास लोकेशंस आ जाएगी। मान लो एक्स की वैल्यू आई 2, 3, 4, 5। अब 2 जो आपकी वैल्यू है उससे जस्ट छोटा पुट करो, जैसे 1.9 या 1.5, जस्ट छोटा। 2 से जस्ट बड़ा पुट करो, किस में पुट करो, dy बाई डी एक्स में। अगर छोटा नंबर पुट करने पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यार कि इसकी स्लोप पॉजिटिव है। बाद में बड़े नंबर पे नेगेटिव आ रही है तो स्लोप नेगेटिव है, यानी कि जो ये ए पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये क्या है, ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
ठीक है, तो एट पॉइंट ए, या अगर बात करें एट पॉइंट सी, किसी की भी बात आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो ए है सेम वही का वही सी है। तो जब आप ए और सी की बात करते हो, ये मान लो आपका ए पॉइंट है 2, इससे छोटी वैल्यू है आपकी मान लो 1.9, इससे बड़ी वैल्यू है आपकी 2.1। अब आपने क्या करा, आपने dy बाय dx के अंदर 1.9 को पुट करा, ठीक है, और उसका जो आंसर है वो आ गया पॉजिटिव। फिर आपने dy बाय dx में क्या पुट करा, आपने 2.1 पुट करा, और आपकी जो वैल्यू है वो आ गई नेगेटिव। तो आप बोलोगे कि ये जो 2 पॉइंट है ये है मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या है, 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि 2 पे मुझे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है। अगर 2 मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो मैं इस 2 को मेरे फंक्शन में पुट कर दूंगा। f ऑफ 2 इज मैक्सिमम वैल्यू, f ऑफ 2 इज मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ गया। अब अगर यही बात अपन c के लिए करें, मान लो c जो आपका पॉइंट है वो है 4, तो 4 से जस्ट पहला 3.9, 4 के जस्ट बाद 4.1, 3.9 पे आपकी वैल्यू आ रही है स्लोप की पॉजिटिव, 4.1 पे dy बाय dx की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। तो फिर से जो आपका पॉइंट 4 है यानी कि पॉइंट c है वो बन जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जब आप उसको फंक्शन में डाल दोगे तो आपके पास आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो सारे मैक्सिमास का सेम ट्रीटमेंट होता है। इस ट्रीटमेंट का नाम क्या है, इसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब बात करते हैं लोएस्ट पॉइंट की। मान लो ये आपका जो पॉइंट है पॉइंट बी, ये है 3, इससे जस्ट पहले आपने लिया 2.9, इसके बाद लिया 3.1। 2.9 आपने पुट करा, छोटा नंबर, और आपकी स्लोप आ गई नेगेटिव। 3.1 यानी कि बड़ा नंबर आपने पुट करा और आपकी स्लोप आ गई पॉजिटिव। तो अगर स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव आ रही है, छोटे नंबर पे नेगेटिव, बड़े नंबर पे पॉजिटिव, तो वो क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। 3 बन गया यानी कि पॉइंट बी बन गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। और 3 को जब मैं फंक्शन में पुट कर दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, ये मेरी आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। टेस्ट का नाम क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब यही बात मैं डी के लिए करता हूं, तो मान लो मेरा डी पॉइंट है 4, ठीक है, 2 3 4 5 लेते हैं इसको, ठीक है। इससे छोटी वैल्यू 4.9, इससे बड़ी वैल्यू 5.1। क्लियर यहां तक। अब आप इन्हें अप्लाई करोगे, 4.9 पे नेगेटिव और 5.1 पे पॉजिटिव, तो आपका जो ये डी पॉइंट है यानी कि जो वैल्यू 5 है वो है पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जब आप 5 को पुट करोगे तो वो हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो सारे मिनिमास का सेम ट्रीटमेंट होता है, सारे मैक्सिमास का सेम ट्रीटमेंट होता है। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसके बाद एक और तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। क्या है दूसरा तरीका, देखो बहुत इजी है वो भी। उसमें आपको क्या करना होता है, जब आपने dy बाय dx को 0 पुट करके ये अलग अलग पॉइंट्स निकाले, ये था मान लो 2, ये है अपना 3, ये है 4 और ये है 5, ये आपके अलग अलग पॉइंट्स आ गए। अब आप क्या करोगे, अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाओगे। अब एक नया तरीका सिखा रहा हूं। इस जो भी dy बाय dx की वैल्यू आई उसका दोबारा डेरिवेटिव कर दो। जो भी dy बाय dx की वैल्यू आई उसका दोबारा डेरिवेटिव कर दो, यानी कि d बाय dx ऑफ dy बाय dx। मतलब आप क्या निकाल दो, d2y बाय dx2, ये निकाल दो। किस पे पहुंच जाओ, सेकेंड डेरिवेटिव पे पहुंच जाओ। किस पे पहुंच जाओगे, सेकेंड डेरिवेटिव पे। dy बाय dx जो आया उसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपन अलग अलग केसेस लेंगे, अलग अलग केसेस लेंगे, ठीक है। पहला केस है पॉइंट ए, दूसरा है पॉइंट बी, फिर है सी और फिर है आपका पॉइंट डी।
ए पे जो आपका पॉइंट है, मान लो वहां पे x की वैल्यू है 2, है ना, यही माना है अपन ने, अजम्पशन है, यहाँ है 3, यहाँ है 4 और यहाँ है 5। तो जब आप x की वैल्यू 2 आपके डबल डैश में यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करोगे तो वो आएगा नेगेटिव। 4 पुट करोगे तो वो भी क्या आएगा, नेगेटिव। 3 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। और 5 पुट करोगे तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये वैल्यूज बन गई अपनी, क्लियर। ये हो गया नेगेटिव का केस, ये नेगेटिव का केस, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब है तो नेगेटिव लेकिन आंसर उल्टा लिखना है। आंसर क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। यहां पे ये वाला जो केस है और ये वाला जो केस है, ये दो केस किस चीज के हैं, ये दो केस हैं मैक्सिमा के। यहां पे आप बात मैक्सिमा की करोगे, और जहां पे ये वाला केस है और ये वाला केस है, जहां पे आपका क्या क्या ये नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव वाले एक साथ आ गए और अब ये पॉजिटिव वाले एक साथ आ गए। यहां आप बात करोगे किसकी, मिनिमा की बात करोगे। किसकी बात करोगे भाई, मिनिमा की। तो जब भी आपका डबल डेरिवेटिव x की वैल्यू पुट करने पे नेगेटिव आंसर देगा तो वो मैक्सिमा का केस है। जहां आपका डबल डेरिवेटिव x की वैल्यू पुट करने पे पॉजिटिव आंसर देगा वो आपका मिनिमा का केस है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फंक्शन कहां मिनिमा है कहां मैक्सिमा है वो निकालने के दो तरीके हैं। क्या, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। इन केस कभी ऐसा हुआ कि आपने x की कोई वैल्यू पुट करी और डबल डैश जो है डबल डेरिवेटिव, उसका आंसर 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 आने का मतलब आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को ही यूज कर सकते हो, क्लियर। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कभी ऐसा हुआ कि आपका जो छोटा नंबर पुट किया उसका आंसर आया पॉजिटिव, बड़े नंबर पे भी आ गया पॉजिटिव, या अगर छोटे पे आया नेगेटिव और बड़े पे भी आ गया नेगेटिव, तो उस केस में वो जो पॉइंट है वो पॉइंट बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन ना तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना मिनिमम वैल्यू दे रहा है, क्लियर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मैक्सिमा मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना, मिनिमा का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आंसर दे रहा है तो वो मैक्सिमा का केस है, क्लियर। और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आंसर दे रहा है तो वो मिनिमा का केस है। इस तरीके से अपन पता कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप एंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव कि एक गिवन फंक्शन कहां पे खुद की मैक्सिमम वैल्यूज देगा और कहां पे खुद की मिनिमम वैल्यूज देगा। ये यूज है मैक्सिमा और मिनिमा का। तो अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है आप उसे पॉज करेंगे बीच बीच में अपने आप अपने अकॉर्डिंग, और इन सारी चीजों को कॉपी करते रहेंगे, है ना। तो अभी पॉज करोगे, इसे कॉपी करोगे, उसके बाद अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा को कैसे अप्लाई किया जाता है। कॉपी करो। अब एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। ये आपका फंक्शन है, फाइंड करने हैं पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उससे आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ जाएगा और अप्लाई करना भी आ जाएगा। बहुत इजी है। देखो आपको क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है। सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लो। ये आपका क्या है, फंक्शन है। अब आप यहां लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अपन पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, एक बार इसका डेरिवेटिव कर दो, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मतलब एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, यही आएगा एफ डैश एक्स। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और सिंप्लीफाई करते हैं x माइनस 3 और x माइनस 1। ये मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए। ये मेरा f डैश x है। अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। अब मैं यहां लिखूंगा लेट
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ 3x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप पहले वाले को 0 पुट करोगे एक बार और फिर दूसरे वाले को, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 पुट करोगे। x माइनस 3 को 0 पुट करेंगे, x आएगा 3। x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 1। ठीक है यहां तक। अब ये कैसे चेक करें कि 3 और 1 में कौन सा मैक्सिमा का पॉइंट है और कौन सा मिनिमा का है? इसके लिए अपन एक नंबर लाइन बनाते, पहले बात सिर्फ 1 की करते हैं। किसकी बात करते हैं? 1 की। अब 1 के लेफ्ट में चेक करेंगे और राइट में चेक करेंगे। अगर x 1 से छोटा है ना, जैसे है मान लो 0.9 या 0.5 कुछ भी, जब आप उस x की वैल्यू को, छोटी वैल्यू को यहां पुट करोगे तो आपके दोनों ब्रैकेट्स नेगेटिव आंसर देंगे। दोनों ब्रैकेट्स नेगेटिव आंसर देंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। तो आपका पूरा ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा। चाहे तो अप्लाई करके कैलकुलेट करके देख लो, पॉजिटिव आएगा। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, जैसे 1.5, तो पहला ब्रैकेट नेगेटिव आएगा, दूसरा ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो f डैश एक्स हो जाएगा लेस देन 0। पहली वैल्यू आई पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू आई नेगेटिव। जब पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव आता है तो x इक्वल टू 1 क्या बन जाता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जब आप फंक्शन में x की जगह 1 पुट करके उसका आंसर निकालोगे तो जो भी आंसर आएगा उसको क्या बोला जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोला जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू। अब दूसरे केस पे आते हैं, दूसरी नंबर लाइन बनाते हैं। ये है 3। 3 से छोटा नंबर, 3 से बड़ा नंबर अपन पुट करेंगे। अगर आपने 3 से छोटा नंबर लिया, जैसे मान लो 2.9 और उसको आपने f डैश में अप्लाई किया तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ओवरऑल टर्म क्या आएगी? नेगेटिव। अब आपने क्या करा? 3 से बड़ा नंबर लिया, जैसे 3.1 और उसको अप्लाई किया। कहां पे अप्लाई किया? f डैश में। 3.1 पुट करेंगे तो दोनों ब्रैकेट आएंगे पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो x इज इक्वल टू 3 क्या बोला जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जब आप इस 3 वैल्यू को आपके एक्चुअल फंक्शन में पुट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी? मिनिमम वैल्यू। ठीक है, वो जो आंसर निकलेगा आपका कैलकुलेट करने के बाद, है ना, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 3, पूरा कैलकुलेट करने पे जो आंसर निकलेगा वो बोली जाएगी मिनिमम वैल्यू। ये पूरी चीज जो अपन ने करी इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव करा है ना, और उससे ही ढूंढ लिया कि नेगेटिव मतलब मिनिमा कौन है, मैक्सिमा कौन है। पॉज करेंगे और कॉपी करेंगे, फिर मैं आपको कराऊंगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, करें आगे। देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या क्या करते हैं। यहां से अपन सब हटा देंगे, मतलब यहां तक का सब कुछ काम आएगा। क्या क्या काम आ रहा है? डेरिवेटिव किया वो काम आ रहा है, उसके फैक्टर्स काम आ रहे हैं, उसको 0 के इक्वल पुट करके अपन ने 2 पॉइंट्स निकाल लिए। और वैसे मैं आपको बता दूं इनको क्या बोला जाता है, इन पॉइंट्स को, इनको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोला जाता है? क्रिटिकल पॉइंट्स। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? ये जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दो, यानी कि आपको निकालना है f डबल डैश x। तो f डबल डैश x क्या निकलेगा? 6x माइनस 12, यही निकलेगा। अब आप क्या करो, x की जो ये वैल्यूज है वो यहां अप्लाई कर दो। एट x इज इक्वल टू 1, f डबल डैश आया 6 इंटू 1 माइनस 12, माइनस का 6 है ना। एट x यानी कि f डबल डैश जो है वो क्या है? नेगेटिव, मतलब लेस देन 0।
अब आप दूसरी वैल्यू लो, दूसरी वैल्यू कौन सी है? दूसरी वैल्यू है x की 3, उसको अप्लाई कर दो किसमें? डबल डेरिवेटिव में। 6 इंटू 3 माइनस 12, आंसर आया पॉजिटिव 6। तो एफ डबल डैश एक्स क्या निकलेगा? ग्रेटर देन 0। जहां भी x लेस देन 0 होता है वहां पे क्या बन जाता है? वो पॉइंट बन जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बन जाता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। रट लो इस चीज को। और जहां एफ डबल डैश पॉजिटिव निकलता है वो पॉइंट क्या बन जाता है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप उस पॉइंट को फंक्शन में पुट कर दो, तो ये बोली जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। और अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप इस पॉइंट को फंक्शन में पुट कर दो, तो इसको बोला जाएगा मिनिमम वैल्यू। क्या अप्लाई कराए अपन ने? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये टेस्ट कब अप्लाई नहीं हो सकता? जब आपने ये जो पॉइंट्स निकाले उनमें से किसी भी पॉइंट पे आपका डबल डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, तो आप बोलोगे टेस्ट फेल हो गया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे ही जाना पड़ेगा। मान लो ऐसा हो कभी कि आप जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उस पॉइंट से छोटी वैल्यू और उस पॉइंट से बड़ी वैल्यू दोनों पे आपका जो एफ डैश है यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव है वो सेम आंसर दे रहा हो, तो आप बोलोगे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। मतलब ना तो हम यहां बात मिनिमा की कर सकते हैं और ना बात मैक्सिमा की कर सकते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? तो आज अपन ने डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन का एक और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप कर दिया, विच इज मैक्सिमा और मिनिमा। कैसे आप फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को ढूंढ सकते हो, उसको फाइंड कर सकते हो, है ना, और उसकी वर्किंग कैसे करते हो, ये सब कुछ अपन ने सीख लिया 2 टेस्ट के थ्रू, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। कोई भी डाउट है वीडियो में तो आप इसको दोबारा देख लो, कितनी बार भी देखो, बार बार आप जितने ढंग से इसको प्रिपेयर करोगे आगे ये कहीं ना कहीं काम आएगी, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इजी है बहुत। तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।